गौ सेवा एवं गौ संरक्षण हेतु लंबे समय से कार्यरत है। संस्था अब एक गौशाला को गोद लेकर संचालन करना चाहती है। इस संस्था ने सांवेर के ग्राम टाकुन स्थित गौशाला संचालन हेतु जिला पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला पंचायत सीईओ और सरपंच द्वारा गौशाला संचालित हेतु सही जवाब नहीं मिला। उच्च शिक्षित युवाओं के इस समूह के विवेक जाट बताते हैं कि सनातन और गौ सेवा के प्रति समर्पित प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक और प्रदेश भर में गौ अभयारण्य बनाने की पहल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गौ माता की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। ताज़ा तस्वीर ग्राम भांगिया स्थित एक मैदान की है, जहां कचरे के ढेर से अपनी भूख मिटाती गायों को आसानी से देखा जा सकता है, जिस पर 15 अगस्त को इस संस्था ने झंडा वंदन कर अनूठा विरोध जाहिर किया है। उल्लेखनीय है कि गायों के संरक्षण और समुचित देखभाल के लिए सांवेर तहसील के ग्राम टाकुन में गौशाला तैयार है, लेकिन इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। न अब तक इसके लिए कोई समिति बनाई गई है। संस्था केशव दृष्टि सामाजिक गौ सेवा समिति से जुड़े 23 युवा लगातार इस प्रयास में है कि उन्हें इस गौशाला की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि बेसहारा गायों को आश्रय, भोजन और इलाज मिल सके। राम राम। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आपका यहाँ कचरे में झंडा वंदन करने का क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कचरे में गाय दिन रात रहती है, इनकी व्यवस्था इतनी पर्याप्त है कि 33 से 34 लाख के आसपास ये गौशाला बनती है ग्रामों में। ये मनरेगा के तहत गौशाला बनती है और इनके प्राविधान में रोज के खाने के लिए 20 रुपये से पहले तो सरकार ने, अभी वर्तमान में 40 रुपये कर दिए। इनका इतना होने के बाद में भी विधानसभा में बिल पास होते हैं, इतना होने के बाद में भी गाय की स्थिति ये है, ये दिन रात यहाँ पे कचरा खाती है। कचरे के बाद में आप देखेंगे तो जो शेड है, शेड में कचरा खाने के बाद में शेड में ही ये इनका रात्रि विश्राम होता है। सुबह निकल के फिर इनको कचरे में ही अपना खाना निकाल के खाना पड़ता है। फिर वो इनकी स्थिति जो है, मैं 1 महीने से तो मैं यहाँ पहले देख कर गया था, स्थिति वही अनुकूलीय है, कोई सुधार इनका हुआ नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इनका जो आज झंडा बंदन जो अपन करते हैं, तो ये अपन अपने कार्यालय के बाहर और अपने घर के बाहर करते हैं। तो वर्तमान में गायों का घर यही है, तो हमारा उद्देश्य झंडा वंदन करने का यही था कि इनके घर का, इनका जी के घर में झंडा वंदन हुआ है आज। और हमारी ये आशा है कि जो गौशाला बनके तैयार है, 3 से 4 साल के बनके तैयार है और खंडर होने को आई है, तो हमारा उद्देश्य इन्हीं गाय के ऊपर था और गौशाला जो बनके तैयार है। तो अगली बार हम ये चाहेंगे कि गौशाला में इनकी स्वच्छता में इनका झंडा वंदन हो, और ये हमारा उद्देश्य है। तो भाई साहब, मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर इस परिस्थिति का समाधान नहीं हो पाता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर इस परिस्थिति का समाधान हमारे इस प्रयास के बाद में ही होता है, तो हमारा अगला कदम अब ग्राम पंचायत में, जहां पर गौशाला बना दी गई है, वहां पर हम आमरण अनशन करने को मजबूर है। हम हमारे सभी काम छोड़कर अब आमरण अनशन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार 18 करोड़ रुपए की लागत से 10 संभागीय मुख्यालयों में गौशाला बना रही है, गौ अभ्यारण्य बना रही है। ये उनका प्रयास स्वागत योग्य है, किंतु उन्हें फिर भी जमीनी स्तर पर समीक्षा करनी होगी।